जब कुंडलिनी जागृत होती है, जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। एक अंतहीन यात्रा शुरू होती है, देह से परे, विचारों से परे, समय और स्थान से परे। क्या आपने कभी सोचा है कुंडलिनी जागरण के बाद वास्तव में क्या होता है? आइए हम चलते हैं एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जहाँ स्वयं सिद्ध पुरुषों और महान संतों के अनुभव हमारी दिशा बनते हैं। क्या आपने कभी अपने शरीर के भीतर एक अनजाना कंपन महसूस किया है? एक ऐसी ऊर्जा जो रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे से उठती है और सिर के शीर्ष तक दौड़ जाती है। यह कोई साधारण संवेदना नहीं है, यह है कुंडलिनी की पहली दस्तक। जिस दिन यह शक्ति जागती है, उस दिन साधक का जीवन वह नहीं रहता, न वह दुनिया वैसी रहती है, न वह आत्मा। आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि कुंडलिनी जागरण के बाद क्या होता है, क्या होती हैं वो दुर्लभ अनुभूतियां जो केवल सिद्ध साधकों को प्राप्त होती हैं, और क्यों कहा गया है कि अधूरी कुंडलिनी साधना विनाश का कारण बन सकती है। ये कथा है केवल सुनने की नहीं, बल्कि अनुभव करने की, आत्मा से महसूस करने की। प्रत्येक मानव शरीर में एक दिव्य शक्ति सुप्त अवस्था में सोई होती है, जिसे प्राचीन ऋषियों ने नाम दिया है कुंडलिनी। संस्कृत में कुंडली मारकर बैठी हुई यह शक्ति मूलाधार चक्र में 3 गुना कुंडली मारकर सोई होती है, ठीक रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में। यह कोई कल्पना नहीं, यह शुद्ध चेतना की शक्ति है, जो यदि जाग जाए तो मनुष्य देवता बन सकता है। कुंडलिनी जागरण के बिना आत्म साक्षात्कार संभव है। भगवान शिव ने माता पार्वती को इस रहस्य को छुपाकर बताया, क्योंकि इसकी शक्ति इतनी तीव्र है कि यदि साधक तैयार न हो तो उसका मन, शरीर और आत्मा बिखर सकते हैं। सदियों से अनेक संतों ने अपने अनुभवों में कुंडलिनी के रहस्य को उजागर किया। संत कबीर कहते हैं, तू भीतरी बिन जोग के जागने जीव सुगंध, ना गुरु मिले ना ज्ञान होए, कुंडलिनी रहे अनजानी। कबीर इस दिव्य शक्ति को भीतर की बिन जोग शक्ति कहते हैं, जो केवल योग व सच्चे गुरु की कृपा से जागती है। गोरखनाथ ने इसे सुषुम्ना मार्ग की रानी कहा और हठयोग द्वारा इसके जागरण का मार्ग बताया। उनके अनुसार जब ये शक्ति जागती है तो व्यक्ति इंद्रियों का स्वामी, प्रकृति से परे हो जाता है। परमहंस योगानंद ने अपनी आत्मकथा में इसे दिव्य प्रकाश की चढ़ाई कहा, जहां साधक अपने सिर के भीतर तेज प्रकाश, अनहद नाद और चैतन्य शांति को अनुभव करता है। जैसे ही कुंडलिनी जागती है, साधक के शरीर में कंपन शुरू होता है, मगर यह कोई सामान्य कंपन नहीं होता, यह है आध्यात्मिक विद्युत का प्रभाव। इस कंपन के साथ सांस रुकती सी लगती है, हृदय की गति असामान्य हो जाती है, शरीर में उष्णता या शीतलता की लहर दौड़ती है, रीढ़ की हड्डी में जैसे कोई रोशनी ऊपर की ओर दौड़ रही हो। यह अवस्था स्पॉन्टेनियस जागरण भी हो सकती है, जहां बिना किसी पूर्व तैयारी के किसी आत्मा की तीव्र भक्ति, वेदना या साधना से यह शक्ति अचानक जाग सकती है। लेकिन इस चरण में यदि गुरु का मार्गदर्शन न हो तो साधक भ्रमित हो सकता है। कुंडलिनी का मार्ग सीधा नहीं होता, वह गुजरती है 7 ऊर्जा चक्रों में, और प्रत्येक चक्र एक बंद द्वार की तरह होता है। जब यह द्वार खुलते हैं, साधक पर दिव्य रहस्य प्रकट होते हैं। जब मूलाधार चक्र खुलता है, जिसका स्थान होता है गुदा या मूल में, और इसमें जागरण जब होता है तो साधक को अनुभव होता है कंपन, उष्णता या स्थिरता का। स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने पर नाभि के नीचे इच्छाओं की शुद्धि का अनुभव होता है। मणिपुर चक्र जागृत होने पर आत्मबल और तेज का अनुभव होता है। अनाहत हृदय चक्र जागृत होने पर करुणा, प्रेम और चैतन्य का अनुभव होता है। विशुद्ध कंठ, जिसका स्थान है कंठ, अनहदनाद दिव्य वाणी का अनुभव होता है। आज्ञा चक्र, जो कि भूमध्य में होता है, तीसरा नेत्र या दिव्य दृष्टि का अनुभव होता है। सहस्त्रार चक्र, जो कि सिर के शीर्ष पर होता है, ब्रह्मानंद एकत्व का बोध होता है। हर चक्र एक परीक्षा है, यदि साधक उसमें फंस गया तो कुंडलिनी वहीं रुक जाती है। मणिपुर में अहंकार, अनाहत में मोह,
विशुद्ध में वाणी का अहंकार, आज्ञा में ज्ञान का अभिमान और सहस्त्रार जहाँ आत्मा अपना अस्तित्व छोड़ जाती है। कुंडलिनी एक शक्ति है पर साथ ही एक परम अग्नि भी। यदि साधक तैयार न हो और यह शक्ति जग जाए तो उसके लिए यह विनाशकारी बन सकती है। क्या आपने सुना है किसी को कहते हुए, मुझे सिर में तेज कंपन होता है, मेरी रीढ़ जलती है, मेरे स्वप्न भयावह हो गए हैं। जब यह सब अधूरे जागरण की निशानी है। शास्त्रों में कहा गया है, अग्निवाणी योगिनी च काली च कुंडलिनी साधकस्य अनाभय से विनाशाय कल्पते। जब यह शक्ति उठती है और चक्रों को भेदती है तो साधक को चाहिए गुरु की छाया, संयम, सात्विक आहार और ध्यान की गहराई। अन्यथा यह शक्ति मन को भ्रमित कर देती है, नींद छीन लेती है और कभी कभी पागलपन, तनाव, अवसाद तक पहुंचा देती है। संत गगन्नाथ कहते हैं, कुंडलिनी अग्नि है, शरीर पात्र नहीं तो वह जलाकर राख कर देगी। जब कुंडलिनी जागती है तो आत्मा केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, वह अब चल पड़ती है एक रहस्यमय यात्रा पर, सूक्ष्म लोकों की यात्रा पर। पहले वह देखती है मन के दृश्य, फिर स्वप्नों की सत्यता और फिर अदृश्य प्राणियों, देवताओं और सूक्ष्म ऊर्जा पिंडों का संसार। महर्षि योगी कहते हैं, जब आत्मा सूक्ष्म यात्रा पर जाती है तो वह शरीर से निकलकर प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोशों में प्रवेश करती है। इस अवस्था में साधक को तारे टूटते दिखते हैं, आकाश में उड़ता हुआ अनुभव होता है और कभी कभी अपने ही मृत शरीर को नीचे पड़ा हुआ देखता है। यह है आत्मा की उड़ान, जो केवल तब होती है जब कुंडलिनी ब्रह्मनाड़ी में प्रवेश करती है। कुंडलिनी की यात्रा साधक को ब्रह्मलोक तक ले जा सकती है। यह कोई स्वर्ग नहीं, यह है शुद्ध चेतना का क्षेत्र। जब सहस्त्रार चक्र पर कुंडलिनी पहुंचती है तो साधक को अनुभव होता है सिर के ऊपर तेज प्रकाश, हजारों कमल की पंखुड़ियाँ, एक तेज गोल तेज पुंज जिसे पर ब्रह्म कहा गया है। सहस्त्रार चक्रे दीपयान ब्रह्मारंध्र प्रकाशते यत्र आत्मा ब्रह्म तत् विन्दति। यह वह क्षण होता है जब साधक को लगता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। वह देखता है अपनी नई जन्मों की स्मृतियाँ, आत्मा का इतिहास और जीवन का वास्तविक अर्थ। महर्षि पतंजलि इसे धर्मेद समाधि कहते हैं, जहाँ साधक समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। अब हम आते हैं उस क्षण पर जब साधक की आत्मा शरीर की सीमा लांघकर ब्रह्मारंध्र में प्रवेश करती है। ब्रह्मारंध्र क्या होता है? सिर के ऊपर ठीक सहस्त्रार चक्र के मध्य में एक सूक्ष्म द्वार, जहां आत्मा देह को छोड़कर ब्रह्मा से एक हो जाती है। जब यह द्वार खुलता है तो साधक को अनुभव होता है सिर से बाहर निकलने वाली ऊर्जा, एक नीला गोल प्रकाश और दिव्य घाटियाँ, अनहद ध्वनियाँ। कई सिद्धों ने लिखा है, जब ब्रह्मारंध्र खुला तो मैं रो पड़ा, क्योंकि मुझे अपने अस्तित्व का वास्तविक रूप पहली बार दिखा। एक साधक का अनुभव भी है, उसे लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ द्वारा ऊपर खींचा जा रहा है। मेरे शरीर का अस्तित्व शून्य हो गया और मैं ब्रह्मा की गोद में समा गया। कुंडलिनी केवल आध्यात्मिक शक्ति नहीं, वह अवचेतन मन की गहराइयों में छिपे अंधकार और प्रकाश को भी उजागर करती है। जब यह शक्ति ऊपर चढ़ती है तो हमारी पास्ट लाइफ्स, भय, वासनाएं और संस्कार सभी उभर कर सामने आते हैं। इसलिए कहा गया है, जब कुंडलिनी और अवचेतन मन का मिलन होता है तो साधक को भूतकाल के सारे संस्कारों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति को अकारण रोना, बिना कारण डरना, पूर्व जन्म के दृश्य देखना, देवी देवताओं के दर्शन जैसी अनुभूतियाँ होती हैं। यह है शुद्धि की प्रक्रिया, जहाँ आत्मा का अंधकार कुंडलिनी की लौ में जलकर शुद्ध प्रकाश बन जाता है। जब कुंडलिनी शक्ति सक्रिय होती है तो उसका सबसे पहला प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। यह कोई सामान्य अनुभव नहीं, बल्कि ऊर्जा का ज्वालामुखी होता है। साधक अनुभव करता है रीढ़ की हड्डी में कंपन और गर्मी, माथे के बीच में तीव्र स्पंदन, आँखों के सामने रंग बिरंगी रोशनी, नींद की कमी लेकिन ऊर्जा का विस्फोट, शरीर में बिजली सी दौड़। शास्त्रों में कहा गया है, यदा जागृति कुंडलिनी तदा सर्व शरीर तेजोमयम भवति। साधक को लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर नाड़ी, हर कोशिका में चेतना की लहर भर रही है। शरीर जड़ नहीं, अब ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। कुंडलिनी जागरण का दूसरा गहरा प्रभाव पड़ता है मन और भावनाओं पर। अंतर मन में घटती हैं ये घटनाएं। भावनाएं अचानक तीव्र हो जाती हैं, कभी अकारण हंसी, कभी अश्रुधारा, क्रोध या ईर्ष्या अचानक उभरती है।
या फिर अनंत प्रेम, करुणा और समर्पण की बाढ़ आ जाती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि कुंडलिनी हमारे अवचेतन मन में छिपे हर भाव, हर स्मृति को उजागर कर देती है। गोपीनाथ बाबा कहते हैं, मन की परतें खुलती हैं और आत्मा का असली स्वरूप सामने आता है। इसलिए इस समय ध्यान, शांति और सत्संग अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो मन भ्रमित होकर साधक को मार्ग से विचलित कर सकता है। कुंडलिनी माँ का मार्ग केवल एक नहीं होता, 3 प्रमुख धाराएं हैं, शक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। हर साधक का अनुभव इन मार्गों के अनुसार बदलता है। चलिए जानते हैं शक्ति मार्ग के बारे में। तंत्र, मंत्र, हठ योग, प्राणायाम, शरीर और ऊर्जा केंद्रों पर कार्य, तेज और शक्तिशाली जागरण, उच्च जोखिम लेकिन तीव्र अनुभव। भक्ति मार्ग में क्या होता है? ईश्वर प्रेम, भजन, कीर्तन, समर्पण, साधक गुरु और भगवान को समर्पित होता है। जागरण धीमा लेकिन स्थिर और सुरक्षित होता है। ज्ञान मार्ग, वेदांत, ध्यान, आत्मचिंतन, मैं कौन हूँ की खोज और कुंडलिनी स्वयं ज्ञान के प्रकाश में जागती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्चा मार्ग वही है जिसमें प्रेम, अनुशासन और आत्मबोध तीनों हों। देह को दिव्य बनाना। कुंडलिनी केवल चेतना की यात्रा नहीं, यह देह की दिव्यता की यात्रा भी है और इसके लिए साधक को करनी होती है तांत्रिक तैयारी। तांत्रिक साधना के मुख्य अंग: नाड़ी शुद्धि, इंडा, पिंगला, सुषुम्ना का संतुलन, मूल बंध, उड़ियान, जालंधर बंध, ब्रह्मचार्य का पालन, सात्विक और लाइट भोजन, मौन ध्यान और रात्रि जागरण। शरीर को तपाकर ही वह पात्र बनता है जिसमें कुंडलिनी की अग्नि को धारण किया जा सके। योगिनी शुद्ध देहा ते एव कुंडलिनी भुजंगनी जागरयंती। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह परिवर्तन है मानव से महामानव बनने का। जब कुंडलिनी सहस्त्रार को भेदती है, जब वह ब्रह्मानंद से आत्मा ब्रह्मा से मिलती है, तब होता है मोक्ष। न कोई जन्म, न मृत्यु, न कर्मों का बंधन, सिर्फ अनंत ब्रह्मानंद, शाश्वत शांति और स्वयं से मिलन। यह स्थिति सामान्य योग से नहीं आती, यह आती है अनंत साधना, गुरु की कृपा और पूर्ण समर्पण से। उपनिषद कहते हैं, यदा कुंडलिनी जागृति तदा जीवे ब्रह्मा रूप विदंती। परमहंस योगानंद जी ने कुंडलिनी को ईश्वर तक पहुंचने की सबसे सीधी सीढ़ी कहा है। उनका अनुभव विशुद्ध प्रेम, प्रकाश और मौन से भरा था। योगानंद जी कहते हैं, जब कुंडलिनी मेरी रीढ़ की हड्डी में उठी, तब मैंने प्रकाश की लहरों को देखा और मेरी आत्मा चिल्ला उठी, मैं चेतना हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। योगानंद जी ने चेताया भी, कुंडलिनी कोई खेल नहीं, यह बिना गुरु के साधना करने पर मानसिक और शारीरिक संकट ला सकती है। उन्होंने क्रिया योग को कुंडलिनी जागरण का सबसे वैज्ञानिक और सुरक्षित मार्ग बताया। लहारी महाशय कुंडलिनी जागरण के क्षेत्र में सबसे गुप्त और दिव्य साधकों में से एक थे। उनके गुरु थे महावतार बाबा जी। लहारी महाशय का अनुभव, जब बाबा जी ने मेरे आज्ञा चक्र पर हाथ रखा, तब मेरा शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। मुझे अपने ही भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा, कुंडलिनी जागरण का अर्थ है भीतर के ब्रह्मांड का द्वार खोलना। उन्होंने गृहस्थ रहते हुए साधना की, यह सिद्ध किया कि गृहस्थ जीवन में भी कुंडलिनी को जागरण किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी चेताया कि बिना गुरु और अनुशासन के यह शक्ति विनाशकारी भी हो सकती है। कुंडलिनी जागरण के बाद साधक का जीवन अब बाहरी दिशा से नहीं, बल्कि भीतर की आत्मा से संचालित होता है। अब उसे गुरु, किताब या समाज से निर्देश नहीं चाहिए। अब हर निर्णय, हर दिशा अंतर्मन से आती है। संत अष्टावक्र कहते हैं, जब आत्मा जागती है, तब बाहर के गुरुओं की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि स्वयं आत्मा गुरु बन जाती है। साधक को कई बार दिव्य स्वप्न, आकाशवाणी या अंतरात्मा के संकेत मिलने लगते हैं। यह सब कुंडलिनी द्वारा सक्रिय चेतना का ही फल होता है। कुंडलिनी जागने के बाद जीवन अब पहले जैसा नहीं रहता। यह परिवर्तन अस्थायी नहीं, स्थायी और गहन होता है। कुंडलिनी जागरण के बाद होने वाले कुछ परिवर्तन: अब साधक को भौतिक लालसाओं में सुख नहीं मिलता। भीड़ से अलग रहना अच्छा लगता है, मौन प्रिय हो जाता है, स्वभाव शांत, करुणामय और अनासक्त हो जाता है। आत्मा की आवाज़ पहले से तेज सुनाई देती है। जैसे जैसे चक्र खुलते हैं, साधक को अपनी आत्मा की शक्तियाँ अनुभव होने लगती है। सात्विक इच्छा सिद्धि, पूर्वाभास, तेज स्मरण शक्ति, प्राकृतिक चिकित्सा शक्ति। आखिरकार जब कुंडलिनी 7 चक्रों को पार करती है और ब्रह्मानंद से निकलकर सहस्रार में प्रवेश करती है, तब होता है मोक्ष।
यह अवस्था क्या है? न कोई देह का अहंकार, न मन की हलचल, न इच्छाओं का जाल, सिर्फ मैं और ब्रह्म एक हैं का अनुभव। ब्रह्म सूत्रों में कहा गया है, सहस्त्रारे जागृति कुंडली आत्मा ब्रह्म रूप प्राप्ति, आत्मा ब्रह्म रूप प्राप्ति। यह अंतिम लक्ष्य है हर साधना का, हर तपस्या का, हर जन्म का। अब साधक को कोई जन्म नहीं लेना पड़ता, अब वह स्वयं भगवान की चेतना में विलीन हो जाता है। उसका अस्तित्व बूंद से सागर में समा जाता है। कुंडलिनी जागरण कोई योगासन नहीं, यह जीवन की परम क्रांति है। यह आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है। इसमें अग्नि है, प्रेम है, प्रकाश है और विनम्रता भी। यदि आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो बस 3 चीज़ें याद रखें: गुरु की कृपा, स्वयं पर पूर्ण विश्वास, प्रेम में समर्पण। तभी यह रहस्यपूर्ण शक्ति आपको भी प्रकाश से भर देगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इसे लाइक और शेयर करें। कुंडलिनी के रहस्य को समझने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। तीसरा नेत्र खुलने के बाद क्या होता है? कमेंट करें, मैं तैयार हूँ आत्मा की यात्रा के लिए, और हम अगला भाग आपके लिए जल्द लाएंगे। सत्यम शिवम सुंदरम। हर हर महादेव।